हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रविंद्र कुमार और मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं कुछ टॉपिक। जिसमें फर्स्ट है डिविजिबिलिटी, उसके बाद उसमें देखेंगे द रिलेशन बिटवीन रिमाइंडर एंड डेसिमल। तो चलिए शुरू करते हैं। डिविजिबिलिटी। ए नंबर x is said to be divisible by another number y if it is completely divisible by y। इसका मतलब है कि एक नंबर x है, अगर हम इसमें y से लगा रहे हैं और रिमाइंडर 0 बनता है तो हम कहते हैं कि x इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई y। ठीक है, तो ये है इसका मतलब, दैट इज इट शुड लीव नो रिमाइंडर। ठीक है ना। तो नेक्स्ट, in general it can be said that any integer I when divided by a natural number n, there exists a unique pair of number q and r which are corresponding n remainder। जैसे सपोज एक इंटीजर I है और I में हम एक नेचुरल नंबर n से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये q टाइम्स में लगा और उसमें रिमाइंडर r बचता है। तो इस I को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? I को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं q इंटू n प्लस r इस फॉर्म में, जहाँ की I इंटीजर है, q भी एक इंटीजर होगा, n नेचुरल नंबर है, एंड r जो लाई करेगा वो इस इनइक्वालिटी को फॉलो करेगा ऑलवेज। रिमाइंडर जो होगा वो 0 से नेचुरल नंबर जो डिविजर है उसके बीच में ही कहीं होगा, कुछ ना कुछ। ठीक है, 0 इंक्लूडिंग। तो वही चीज़ बोल रहा है, ये एक्सप्रेशन यही चीज़। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखें कि अगर I में हम n से, मतलब इंटीजर में n नेचुरल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर अगर 0 हो गया तो I कम्प्लीटली डिविजिबल है n से, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो I जो है n से डिविजिबल है विथ ए रिमाइंडर। ये चीज़ वही बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज टेक द एग्जाम्पल, सपोज 25 में हम क्या कर रहे हैं, 8 से डिवाइड कर रहे हैं, या 3 से डिवाइड कर लें, जो भी हो, या 8 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करें तो 8 3 24, एक रिमाइंडर बचा। तो यहाँ देख रहे हैं कि दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स 25 8 से डिविजिबल है विथ ए रिमाइंडर। ठीक है, इसको हम 25 को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं फॉर्म में? 25 इज इक्वल टू 3 इंटू 8 प्लस 1 कैन राइट दिस। तो आप देख रहे हैं कि r जो है वो इस इनइक्वालिटी को फॉलो कर रहा है। कैसे? r शुड बी लाई बिटवीन 0 to 8, तो r अभी इस केस में 1 आया क्योंकि इसके बीच में ही है, तो हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, नाउ फॉर नेगेटिव नंबर what we will observe these are the basic things। ये बहुत बेसिक है, और पॉजिटिव नंबर में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको लोग कभी जानते हैं पर उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। सेम तरह का नेगेटिव प्रॉब्लम है, जैसे सपोज एक -32 को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी नेगेटिव नंबर को एक नेचुरल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक चीज़ बता दें कि अगर पॉजिटिव नंबर है और उसको अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा, दैट इज़ 4 7 28 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 + 4/7 डेसिमल पार्ट ऑफ ए रिमाइंडर।
ये इसका आंसर होता है। तो ये कैसे हम निकालते हैं, दिस इज नंबर लाइन 0, हियर इज 32। अब किसी भी संख्या में 32 से हम देख रहे हैं तो 7 इंटू 4 इट विल बी 28 और 7 इंटू 5 इट इज़ 35। so 35 is greater than 32, so we can't use this। क्योंकि या तो 32 हो जाए साथ में या फिर उससे कम हो। तो 32 तो हो नहीं रहा है, तो उससे जस्ट कम 28 हो रहा है, तो हम 4 टाइम्स में लगा दें और उसको यूज़ किए। तो ये हम यूज़ किए, ये चीज़ जानते हैं। और इसमें क्या हो रहा है, नेक्स्ट सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो सब्सट्रैक्शन में आकर 4 हो गया। ठीक, तो ये चीज़ है। अब इसी चीज़ को फॉलो करना है निगेटिव नंबर में भी, तो आपको क्लियर कट पता चल गया। पॉजिटिव नंबर में हम लोग क्या करते थे कि सपोज 4/7, बट ये क्या आएगा 4 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 0.0 7 × 35 5 0 7 × 7 4, मतलब ये 0 पॉइंट। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख देते हैं 4.57, मतलब इंटीजर पार्ट क्वोटिएंट दे दिया और डेसिमल पार्ट जो है रिमाइंडर डिवाइडेड बाई डिवीज़र उससे आ जाता है, और उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 4.7। लेकिन ये आता कैसे है, ये आता है 4 + 4/7 से, जो कि 4 + 0.57 है, 0.57 है। ठीक है, उससे आता है। अब इस चीज़ को हम नेगेटिव नंबर में देखेंगे कि नेगेटिव नंबर में क्या हो रहा है। सेम चीज़, सेम नंबर, आपको पता है कि पॉजिटिव नंबर में इसका आंसर आया +4.57, तो नेगेटिव नंबर में भी इसका आंसर आना चाहिए -4.57, ये नंबर आना चाहिए। तो आएगा कैसे, अब यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर में, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर लाइन में मेरा 0 यहाँ पे है और -32 इस तरफ है, तो 7 इंटू अगर -4 का है तो वो हो जाएगा -28, और 7 इंटू -5 करें तो ये होगा -35। अब मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है या तो ये नंबर होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए। तो नेगेटिव नंबर में छोटा जितना लेफ्ट जाएंगे उतना होता है, तो -35 छोटा है -32 से, लेकिन -28 बड़ा है -32 से, तो बड़ा तो हम दे नहीं सकते, यानी ये कंडीशन फुलफिल यहाँ नहीं करेगा, यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल करेगा। तो इसको हम लेंगे -35, और इस -35 आया कितना, मतलब -5 में ये कितना हो जाएगा। अब ये सब्सट्रैक्ट होगा, तो सब्सट्रैक्ट होने से ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो गया +3। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा -5 और +3/7, मतलब डेसिमल ऑफ रिमाइंडर पार्ट। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ ऐड हो रहा है, तो यहाँ 3/7 क्या वैल्यू देगा, 0.0 7 × 28 2 0 7 2 7 × 14 6 0, इतना जाते नहीं, 0.42 हम ले लेते हैं। ठीक है, और भी डेसिमल पॉइंट आएगा तो 0.42 ले लेते हैं। तो यहाँ पे अब देख रहे हैं कि 0.42 आया, तो हमको करना क्या है, इसमें ऐड करना है -5.00, और ये हो जाएगा प्लस कितना है 0.42, ये कितना हो जाएगा 0.8, ये कितना हो जाएगा 5.4, तो 4.58। आप पॉजिटिव नंबर में भी सेम ही तरह से आएगा, अगर आप ना 5 नहीं होगा,
8 9 8 8 तो ये हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा वो -5.4858 होगा। ठीक है, पॉजिटिव में भी सेम, अगर आप डेसिमल पॉइंट को थोड़ा सा ये एडजस्ट करके लेंगे तो इतना ही आएगा। क्यों? आपको 4 डिवाइडेड बाई 7 आ रहा था ना, 0.00 क्या हो रहा है, 7 28 7 5 35 35 5 0 7 7 49 आ रहा है ना। तो अगर आप यहाँ पे एक और डिजिट ले लेते हैं तो उतना ही आता है, 1 यहाँ पे आ रहा था 4.57। ये अप्रॉक्स कैलकुलेशन है, ये भी अप्रॉक्स कैलकुलेशन है, इसीलिए आपको इतना थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है, लेकिन आंसर सेम है। ठीक, तो अब मेरा कहने का मतलब था वो आप समझ गए कि ये स्टूडेंट के साथ रिमाइंडर जो है ना ऐड होता है। रिमाइंडर मतलब डेसिमल पार्ट ऑफ द रिमाइंडर ऐड होता है तो वो रिजल्ट देता है, चाहे वो निगेटिव नंबर हो चाहे वो पॉजिटिव हो। पॉजिटिव नंबर के केस में हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि हम लोग यूज टू हो गए हैं पॉजिटिव नंबर के लिए। निगेटिव नंबर के केस में उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है अगर ध्यान ना दें तो, और वो भी ध्यान रखने वाली बात है कि नेगेटिव नंबर के केस में रिमाइंडर जो है ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है। क्यों? तो रिमाइंडर का कंडीशन क्या है, 0 to n। तो 0 to n क्या होगा, ये दिस इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, काउंटिंग नंबर है 1 2, तो ये तो पॉजिटिव नंबर ही है और 0 से ही ये दे रहा है, तो ये क्या होगा, नॉन नेगेटिव नंबर। समझ गए? इससे समझ गए। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मैंने ये सारा चीज़ बता दिया, डेसिमल पार्ट, रिलेशनशिप बिटवीन इतना। इसमें भी वही चीज़ बोल रहा है कि अगर आप 42 को लेट्स से 42 को आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका आंसर आता है 8.4। ये कैसे आता है, 840। ठीक है, तो यहाँ 2 हो गया, तो 8 कोई डेसिमल इंटीजर पार्ट आ गया, प्लस 2/5। 2/5 इज नथिंग बट 0.4, तो 8 प्लस 0.4, तो 8.4 ये आंसर। तो डेसिमल पार्ट रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं नॉर्मल। नेक्स्ट क्या है, तो इसको ये सब चीज़ मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट निगेटिव, इसके लिए भी बता दिया। अब ये चीज़ बताता हूँ, हाउ टू फाइंड सम एंड नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए नंबर। अब किसी नंबर का, सपोज किसी नंबर का हमको फैक्टर निकालना है कि इसका कितना फैक्टर्स होगा, तो यहाँ पे जैसे n = 240 लिया, 240 n = 240 लिया, तो 240 का फैक्टर हम कैसे निकालेंगे। तो इसमें एक ही चीज़ ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि हमको सिर्फ लोअर फैक्टर पे ध्यान देना है। ठीक है, हमको सिर्फ और सिर्फ लोअर फैक्टर पे ध्यान देना है, बाकी खुद ब खुद अपने आप आएगा। तो अगर n = 240 हमने लिया, n = 240, तो पहला फैक्टर क्या होगा, लोएस्ट फैक्टर। किसी भी नंबर का पहला फैक्टर 1 होगा, किसी भी नंबर का पहला फैक्टर 1 होगा। तो अगर पहला फैक्टर 1 है तो 1 से अगर हम डिवाइड करेंगे इसमें तो कितना होगा, वो 240 टाइम्स में जाएगा, तो सबसे हाईएस्ट फैक्टर भी 240, मतलब 1 और इटसेल्फ नंबर जो होगा 2 फैक्टर मिल गया। इसको हम बोलते हैं फैक्टर पेयर, इसको बोलते हैं फैक्टर पेयर। तो पहला फैक्टर 1, दूसरा फैक्टर 240 मिल गया, तो लोअर हम निकाले, हायर ऑटोमेटिकली मिल गया।
सिमिलरली ये इवन नंबर है तो 2 तो एक फैक्टर होगा ही। अगर 2 फैक्टर होगा तो नेक्स्ट इसके करस्पॉन्डिंग हायर फैक्टर क्या होगा 120। 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 120 आएगा, दैट मीन्स 120 से इसमें डिवाइड करेंगे 2 आएगा। सो दिस विल बी द सेकेंड फैक्टर पेयर। थर्ड 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 80 टाइम्स, यानी 80 एक फैक्टर होगा, 3 एक फैक्टर होगा। फैक्टर मतलब क्या है, वो नंबर से 240 जो है डिवाइड होगा कम्प्लीटली। तो सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये लोएस्ट हाईएस्ट, ये फिर नेक्स्ट फिर 5 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा, 8 से भी लगेगा, 10 से लगेगा, 12 से लगेगा, 15 से लगेगा। अब क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि हम ऐसे कितने लोएस्ट नंबर को चेक करेंगे। तो हमको तो सिर्फ लोएस्ट नंबर निकालना है। ये इस साइड का राइट साइड का फैक्टर ऑटोमेटिकली आ रहा है मेरा, ठीक है। तो इससे हमको क्या दिख रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल गया, लेकिन हमको जाना है कि हम 15 तक ही क्यों गए, हम 16 तक ही क्यों गए, उसके ऊपर क्यों नहीं जा रहे। 17 से भी हम चेक कर सकते थे, लेकिन हम नहीं चेक कर रहे हैं, क्यों। इसका कारण है सिंपल, इसका कारण हम बताते हैं आपको, बहुत क्लियर कर दें। अब देखिए जो नंबर दिया हुआ है उसका रूट निकालिए, यानी 240 रूट, इसका रूट क्या होगा 15 पॉइंट सम डेसिमल 15 पॉइंट डेसिमल। तो इससे आपको जस्ट एक हायर इंटीजर लेना है। तो 15 पॉइंट समथिंग से जस्ट हायर इंटीजर क्या है 16। हमको इसी नंबर तक चेक करना है इंक्लूडिंग दिस 16, मतलब 1 से लेकर 16 तक हमको चेक करना है कि 240 किन किन नंबर से डिवाइड होता है। तो उससे हमको लोअर फैक्टर मिलेगा और उस लोअर फैक्टर से करस्पॉन्डिंग हायर फैक्टर मिल जाएगा। समझ रहे हैं, जैसे हम 15 से चेक किए तो हमको उसका हायर फैक्टर 16 मिल गया। तो जैसे ही हम 15 से चेक किया और हायर फैक्टर 16 मिल गया तो हम नाउ 16 से चेक नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 16 से चेक करेंगे तो हमको लोअर फैक्टर 15 मिलेगा और बोथ आर सेम ओनली। तो हम क्यों चेक करें, तो इसको चेक करने की हमको ज़रूरत नहीं है, हमको यहीं पे ख़त्म हो गया ये कहानी, ठीक है। अब आप आगे देखिए 17 कीजिएगा नहीं लगेगा, 18 कीजिएगा नहीं लगेगा, नेक्स्ट नंबर कौन सा लगेगा, नेक्स्ट 20 से लगेगा, और 20 से लगेगा तो वो 12 देगा, ठीक है। तो इससे आपको निकल गया कि टोटल फैक्टर्स कितने हैं। तो ये कन्वेंशनल मेथड है नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का। तो इसमें काउंट कीजिए, यहाँ 2 फैक्टर है, सॉरी इसमें 2 फैक्टर है, इसमें 2 फैक्टर है, इसमें 2 है, मतलब 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 और यहाँ 2 20। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हो गया 20, मतलब 20 ऐसे नंबर है जिससे 240 जो है कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे, है ना। ये चीज़ समझ रहे हैं। नाउ अब इन फैक्टर्स का हमको सम और फाइनल टोटल सम क्या होगा। तो फैक्टर्स का सम हम फैक्टर पेयर से हमने लिखे हैं 1 इंटू 240 इज 241, जोड़ने पर हम जोड़ रहे हैं इसको 240 प्लस 1 241, ठीक है। एडिशन करना है फैक्टर्स, क्योंकि हमको सम निकालना है ना। फिर सिमिलरली 2 प्लस 120 हम लिखे हैं इसको फैक्टर पेयर फॉर्म में और ऐड कर रहे हैं, तो 122। सिमिलरली ऐसे ऐसे करके सबको ये करेंगे और उसके बाद क्या होगा सारा सम निकालने के बाद ये सारा चीज़ को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही आंसर है कि फैक्टर्स का सम कितना है। तो 744 ये कन्वेंशनल मेथड से हम निकाल लिया था। नेक्स्ट में जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं इजी मेथड में क्या कर सकते हैं। तो हमारा जो है सेम प्रॉब्लम को हम इजी वे में कैसे बना सकते हैं, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म मेथड से बना सकते हैं और वो इजी मेथड होगा। जैसे किसी कोई भी नंबर दिया हुआ और उसका पूछ रहा है कि हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर इज अवेलेबल, तो उसके लिए हम उस नंबर को, मतलब यहाँ पे n जैसे 240 दिया हुआ है, इसको प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो प्राइम फैक्टर फॉर्म लिखना भी बहुत ईजी है।
तो 240 का प्राइम फैक्टर फॉर्म लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 240 प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 11, 13 सो ऑन, ये सब प्राइम नंबर है। तो इसके फॉर्म में ही रखना है, मतलब जो उसमें फैक्टर्स होंगे 240 के जितने फैक्टर्स यहाँ पे हम लिखेंगे वो सब के सब प्राइम नंबर होंगे, उसके अलावा और कोई नंबर नहीं होगा, प्राइम नंबर ही होंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 240 इवन नंबर है और इवन नंबर का वैसा इवन नंबर प्राइम नंबर जो सिर्फ 2 ही है, उसके अलावा कोई भी दूसरा इवन नंबर जो है वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो 2 से तो पहले हमको लगाना ही है, तो 2 हम लिख लेते हैं 2 इंटू, अब 2 से लगाने के बाद इसको कितना बचता है, ये 120 बचेगा। अब 120 भी हम देख रहे हैं कि ये भी इवन है, तो फिर वो 2 से लग जाएगा, तो 2 हो गया और 60 बचेगा। now 60 भी इवन है और वो फिर से 2 से लग जाएगा, तो यहाँ 2 लिख दिए और ये 30 हो गया, फिर 30 फिर अगेन 2 से लग जाएगा, तो फिर ये 2 हो गया और ये 15 हो गया। अब 15 जो है 2 से नहीं लगेगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से 15 लग जाएगा, तो यहाँ 3 लिखेंगे इंटू में और यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो 5 इटसेल्फ है प्राइम नंबर। तो अब इसकी प्राइम नंबर ही है हमको प्राइम फैक्टर में, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो इसका फॉर्म क्या हो गया, 1, 2, 3, 4 यानी 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 1 इंटू 5 to the power 1। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना किसी नंबर को ईजी है। अब क्या हम करेंगे, अब इसमें क्या है, हमको तो निकालना है कि कितना नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं और उस फैक्टर्स का सम क्या है। तो इसको निकालने के लिए नेक्स्ट जितने डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर मिले हैं प्राइम फैक्टर फॉर्म में, उतना नंबर ऑफ ब्रैकेट क्रिएट करेंगे। तो 3 ब्रैकेट क्रिएट हो गया, क्योंकि 2, 3 और 5 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम फैक्टर कह सकते हैं। अब इस ब्रैकेट को हमको फिलअप करना है, तो ब्रैकेट को फिलअप कैसे करेंगे, ब्रैकेट को फिलअप करेंगे जिस प्राइम नंबर पे जितना पावर है उसको हम 0 से स्टार्ट करते हुए सम के रूप में लिखेंगे पावर तक, मैक्सिमम पावर तक। तो दैट मीन्स 2 to the power 0 प्लस 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 3 प्लस 2 to the power 4। और नाउ नेक्स्ट 3 to the power 0 प्लस 3 to the power 1, ये सेकेंड ब्रैकेट फिल हो गया। ये थर्ड ब्रैकेट 5 to the power 0 प्लस 5 to the power 1। ठीक है, ये हो गया। अब हमको इसको सॉल्व करना है बस ये सम के लिए, कि जितने फैक्टर्स हैं उनका सम क्या आएगा। ठीक है, तो सम इसको जोड़ने से क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा 1, 2 to the power 0 इज 1 और ये 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 और इसमें क्या आएगा 1 प्लस 3, इसमें क्या आएगा 1 प्लस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज 16 और 4 20, 8 और 2 10, 30 31। थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करने का ना तरीका होता है, आपको एडिशन कंडीशन करने का भी तरीका एक सीखना पड़ेगा। तो दिस इज 4, नाउ दिस इज 6, तो व्हाट विल गेट, वी विल गेट 7 4 4, मल्टीप्लाई कीजिए और विल गेट 744। तो हमें कन्वेंशनल मेथड से क्या निकला था कि 240 का जो फैक्टर्स है उनका सम जो है 744 और ये स्टैंडर्ड फॉर्म मेथड से भी 744 आ गया। तो आप देख लीजिए ये हो गया। अब इसमें अगर हमको दूसरा क्वेश्चन कि कितना नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं इसका, अगर हमको स्टैंडर्ड फॉर्म से ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम ब्रैकेट जो फिल किए हैं उसको देखेंगे, ब्रैकेट जो फिल किए हैं उसको देखेंगे। इसमें कितना डिजिट है, इसमें मैक्सिमम पावर 4 है और 0 से स्टार्ट हुआ यानी 5 डिजिट है, यानी 1 1 2 3 4 5 है। फिर नेक्स्ट सेकेंड में कितना है 1 2 2 है। फिर थर्ड में कितना है 1 2, तो 2 है। तो कितना होगा ये 20। तो 20 नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो हम कन्वेंशनल मेथड से भी देखे थे कि 20 नंबर ऑफ फैक्टर्स है और स्टैंडर्ड फॉर्म मेथड से भी हमको आ गया कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है 20 है। समझ रहे हैं, तो ये चीज़ें यहाँ देखो 20
20, ठीक है। काउंट द नंबर इन ईच ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाई देम, ठीक है। मैंने इंस्ट्रक्शन सारा कुछ, ये जो डॉटेड डबल डॉटेड लाइन है, ये लाइन ये इंस्ट्रक्शन के लिए कि उसमें हम क्या इंस्ट्रक्शन यूज़ किए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है सेम नंबर अगर ऐसे आए कि कोई नंबर दिया हुआ है और उसमें पूछे कि इसका इवन फैक्टर्स कितना है, ऑड फैक्टर्स कितना है, इवन फैक्टर्स का सम कितना है, ऑड फैक्टर्स का सम कितना है, तो वो कैसे करेंगे। तो हम सेम एग्जांपल लिए, देखते हैं इसमें किस तरह से आता है। इसमें दो चीज़ जानने की ज़रूरत है आपको। एक तो ऑड इंटू ऑड होता है और इवन इंटू ऑड होता है। ये किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि 240 का हम प्राइम फैक्टर फॉर्म तो लिखे ही हैं। 240 का प्राइम फैक्टर फॉर्म क्या था, 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 1 इंटू 5 to the power 1, है ना। यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत है क्योंकि आपको पता हो मैक्सिमम पावर 1 है, तो हमको 0 3 to the power 0 से 3 to the power 1 जाना है, ठीक है। तो सिमिलरली हम 3 ब्रैकेट क्रिएट किए थे, 3 ब्रैकेट। अभी हम इवन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स और उसका सम निकाल रहे हैं। तो 3 ब्रैकेट किए और इसको फिलअप भी कर देते हैं। तो 2 to the power 0 प्लस 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 3 प्लस 2 to the power 4। सिमिलरली 3 to the power 0 प्लस 3 to the power 1, सिमिलरली 5 to the power 0 प्लस 5 to the power 1। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करेंगे ऐसे कि 2 to the power 0 इंटू 3 to the power 0 इंटू 5 to the power 0। इसको सॉल्व करेंगे तो एक टर्म तो ये मिलेगा, एक टर्म ये मिलेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑड इंटू ऑड होता है, तो ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, तो यहाँ क्या आएगा, ऑड आएगा। सिमिलरली 2 to the power 0 इंटू 3 to the power 0 इंटू 5 to the power 1, ये क्या होगा, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, तो ऑड आएगा। Similarly 2 to the power 0 इंटू 3 to the power 1 इंटू 5 to the power 0, ये क्या आएगा, ऑड आएगा, क्योंकि ये ऑड है, ऑड है। Similarly 2 to the power 0 इंटू 3 to the power 1 इंटू 5 to the power 1, ये क्या आएगा, ऑड आएगा। हमको निकालना इवन, तो हम ऑड का क्या करेंगे। तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, 2 to the power 0, तो इसमें से आपको 2 to the power 0 अगर हटा दें तो ये टर्म हमको नहीं मिलेगा, तो ऑड टर्म नहीं मिलेगा हमको, सिर्फ इवन टर्म। तो यहाँ तो बाकी सब जो है वो इवन है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, ये सब तो इवन है ना। इसको तो हमको रखना है और इसको हटाना है, तो इसको हटा देंगे तो देखिए क्लीन करने दीजिए। तो इस ब्रैकेट फॉर्म को हम रिड्यूस करके लेंगे। अब 2 to the power 0 इवन के लिए 2 to the power 0 हटाकर लिखेंगे 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 3 प्लस 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 0 प्लस 3 to the power 1, नाउ 5 to the power 0 प्लस 5 to the power 1, बाकी सब तो सेम होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 to the power 0 जो है 1 होता था, तो रेस्ट नंबर के साथ ये 30 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये क्या देगा 720। मतलब इवन नंबर का, इवन नंबर जो है, इवन फैक्टर जो है उसका सम जो है 720 होगा 240 के लिए, ठीक है। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे, नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या हम इस वाले ब्रैकेट्स में देखेंगे, नहीं, हम मेरा रिड्यूस होकर जो ब्रैकेट आया उसमें देखेंगे। तो इसमें जो है इसमें कितना है संख्या, 4, इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 2, ये कितना है 16, यानी 16 इवन फैक्टर। आप कन्वेंशनल मेथड में जाइए और उसमें काउंट कीजिए इवन नंबर कितने हैं जो 240 को डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि 16 है, ये 16 हो गया। अब अगर हम मेरे पास हमको ऑड निकालना है, तो ऑड निकालने का 2 तरीका, अगर टोटल निकला हुआ है तो उसको आप उसमें से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए इवन को, लेकिन अगर डायरेक्ट हम ऑड ही निकाल रहे हैं तो करना क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, 2 to the power 0 को हटाया है, क्यों
क्योंकि ऑड कंपोनेंट दे रहा था, पर हमें अब ऑड ही चाहिए, तो इवन कंपोनेंट को हटाएंगे। तो यहाँ इवन इंटू ऑड देखिए, ये सब इवन है, ये सब इवन है। अब ये सब के साथ जब मल्टीप्लाई होगा ऑड, तो वो इवन ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑड के लिए ये सारे चीज़ को हटा देंगे फर्स्ट ब्रैकेट में से, समझे? फर्स्ट ब्रैकेट में से 2 to the power 0, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, इसको हटा देंगे। तो रिड्यूस होकर ब्रैकेट क्या रह जाएगा, 2 to the power 0 इस फर्स्ट ब्रैकेट में, और 3 to the power 0 प्लस 3 to the power 1 इंटू 5 to the power 0 प्लस 5 to the power 1, ये रह जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 4 इंटू 6, ये क्या होगा 24। मतलब जितने भी ऑड फैक्टर्स हैं 240 उसका सम जो है 24 है। अब कितने ऑड फैक्टर हैं, तो अब हम मेरे पास ये ब्रैकेट्स हैं, इस ब्रैकेट्स को देखेंगे, इस ब्रैकेट्स को देखेंगे तो इसमें कितना संख्या है 1 नंबर ऑफ, इसमें 2, इसमें 2, तो क्या हो गया 4। देखिए तो टोटल फैक्टर्स कितने थे 20, इवन कितने आए 16, ऑड कितने आए 4, तो 20 टोटल फैक्टर हो गए। ये चीज़ था, इस तरह अलग अलग कंडीशन दिया रहेगा, उसके अनुसार से आपको देखना है कि कौन सा चीज़ को रिड्यूस करना है, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वही चीज़ आया था ऑड के लिए 24 सम हो गया, और नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड नंबर ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ 240 is 4। वी कैन वेरीफाई द रिजल्ट फ्रॉम कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड से आप रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। अब को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम नंबर, ये क्या है, अगर दो नंबर के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है तो वो रिलेटिवली और प्राइम है या को प्राइम है। दोनों नंबर जैसे 2, 3, इन दोनों के बीच में एक ही है फैक्टर जो दोनों को लगा सकता है, जैसे 1 से 2 लग सकता है, 1 से 3 लग सकता है, और उसके अलावा कोई नंबर नहीं लग सकता। जैसे 3 and 4 these are also को प्राइम, एक ही है ऐसे। जैसे कोई भी कंसेक्यूटिव 2 कंसेक्यूटिव नंबर जो होता है वो को प्राइम होता है ऑलवेज। ठीक है, अब जैसे हम अगर 3 और 9 कह दें ये को प्राइम है, नहीं है, क्योंकि इसमें 3 से भी लगेगा, ठीक है, और 1 से भी लगेगा, तो 1 के अलावा 3 हो गया, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। तो अब ये चीज़ समझ गए। अब दूसरा पॉइंट क्या है इसका दूसरा पॉइंट कि 2 नंबर m एंड r रिलेटिवली प्राइम, मतलब दो नंबर m और n है, मान लो 2 और 3 है, m2 है और n3 है, रिलेटिवली प्राइम है। नेचुरल नंबर x इज डिविजिबल बाय बोथ m। अब एक नंबर x है जिसको 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और x को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड मतलब कम्प्लीटली डिवाइड, रिमाइंडर 0 देगा इस केस में भी और इस केस में भी, ठीक है, दोनों ही। तो बोलता है कि x जो है ये दोनों का मल्टीपल से भी डिवाइड होगा कम्प्लीटली, तो दोनों का मल्टीपल 6 आएगा, यानी 6 से भी ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा x, और वो रिमाइंडर उसमें 0 देगा। यही होता है, x इज डिविजिबल बाय बोथ m and n इंडिपेंडेंटली, देन द नंबर x इज ऑल्सो डिविजिबल बाय m इंटू n। इसको आपको दिखेगा ये डिविजिबिलिटी रूल में, समझ गए? नेक्स्ट करते हैं। धीरे धीरे टॉपिक जो है इंटरेस्टिंग होते जाएगा। मैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉब्लम सीख दूंगा कि कैसे आप कुछ प्रॉब्लम से इसका प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 2 और 5, तो 2 और 5 का डिविजिबिलिटी वाला कंडीशन क्या है, 2 से डिविजिबल कौन सा नंबर होगा, जो इवन नंबर होगा, ठीक है, मतलब लास्ट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है, 0 है तो, और 2 से डिविजिबल है कोई डिजिट, जैसे 4 लास्ट डिजिट है उसका, तो मान लो 4 तो डिविजिबल होगा, तो होगा 6 लास्ट डिजिट है तो भी डिविजिबल होगा, 8 लास्ट डिजिट है तो डिविजिबल होगा। तो 2 से वो ऐसा नंबर जो इवन नंबर है और लास्ट में जो डिजिट है वो डिविजिबल है, अगर 2 से तो डिविजिबल होगा। और 5 से, 5 के केस में भी सेम है, अगर 0 है लास्ट में और 5 है लास्ट डिजिट तो वो डिविजिबल होगा, ठीक है। ऑल सच नंबर 3 से डिविजिबल,
18 से डिविजिबल क्या होगा कि जैसे 42 18 से होगा कि नहीं, इस दोनों नंबर को अगर जोड़ने से जो नंबर आएगा दैट इज 6 आया। अब 6 3 से डिविजिबल है ना, 0, तो इसका मतलब है कि 42 भी डिविजिबल है। मतलब जितने भी नंबर हैं इस नंबर में अगर सबको सम करने से वो नंबर जो है 3 से डिविजिबल होगा, तो ओरिजिनल नंबर भी डिविजिबल होगा। समझ गए? डिविजिबिलिटी बाई 4, डिविजिबिलिटी बाई 4 में क्या कंडीशन है कि कोई नंबर दिया हुआ है उसका लास्ट 2 डिजिट को करने से, ठीक है, कोई नंबर है, मान लो नंबर है 42 है, अगर ये 421 के लिए लेते हैं 42 को इटसेल्फ 2 डिजिट नंबर, तो उसमें तो तुमको आपको ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। अब ये से इसका 421 है, अब इसमें लास्ट 2 डिजिट क्या है 21 से जो 21 फॉर्म हुआ, अगर ये 4 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर डिविजिबल होगा, अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि 1 बज जा रहा है, नहीं है डिविजिबल, यानी 4 से ये डिविजिबल नहीं होगा। 42 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, ये बोलता है लास्ट डिजिट। 6 के केस में ये को प्राइम वाला नियम चलेगा। 6 कैसे आया, 6 के केस में आया ये 2 into 3 से, इसको अगर हम प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिखे तो 2 into 3 2 to the power 1 3 to the power 1। तो यहाँ देखते हैं ये और ये को प्राइम है, तो अगर ये को प्राइम है तो वैसा नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल, दोनों से साइमल्टेनियसली डिविजिबल हो, वही सिर्फ 6 से डिविजिबल होगा, बाकी और नहीं डिविजिबल होगा। ठीक है, 7 के केस में देखते हैं। 7 के केस में क्या बोल रहा है, डिविजिबल बाई ए नंबर इज डिविजिबल बाई 7 when the difference between twice the digit at one place and the number found by other digit is either 0 और मल्टीपल ऑफ 7। तो जैसे इस केस में एग्जाम्पल हुआ 658, इसमें क्या बोल रहा है कि यूनिट डिजिट का जो नंबर है उसको हम लिए और उसको 2 टाइम्स किए, और रेस्ट यूनिट डिजिट को छोड़कर जो बाकी डिजिट बन गए उससे जो नंबर फॉर्म हुआ 65 और इससे जो नंबर फॉर्म हुआ 16, ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करने से ये आएगा 49। अगर ये जो सब्सट्रैक्शन करने के बाद जो नंबर आया वो अगर 7 से डिविजिबल है तो इनिशियल नंबर भी डिविजिबल है। तो यहाँ पे देखिए 49 7 से लग जाएगा, दैट मीन्स 658 डिविजिबल डिवाइड होगा उसमें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 7 हो गया। 8 से, तो 4 के केस में हमने देखा कि लास्ट 2 डिजिट के लिए जैसे 421 था, उसमें लास्ट 2 डिजिट, अब हम यहाँ पे 11 कर दिए, तो ये 4 डिजिट का नंबर हो गया। अब 8 के केस में इसको अगर हमको देखना है तो लास्ट 3 डिजिट जो फॉर्म हो रहा है, मतलब 211 इसमें फॉर्म हो रहा है, और उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे ये लगा कि नहीं लगा। ठीक है, तो अगर ये इससे लगेगा तो ये भी लग जाएगा, अगर ये नहीं लगेगा तो ये भी नहीं लगेगा। ठीक, इसको चेक करने के लिए अब पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। 11 के लिए, 11 का क्या बोलता है